Audio Jungle. Audio Jungle. परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत हम लोग चेहरगांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर यहाँ मौजूद हैं और कातोली करके एक ग्राम है जो कि जंगल के बीच में ही बसा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मानपुर से अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि 7 किलोमीटर वो रास्ता पड़ता है, जो भी रास्ता पूरा खस्ता हाल है। और यहाँ से जो नदी क्रॉस करने के बाद अगर जाने की बात करें चेहरगांव तो मात्र 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में ग्रामीणों की समस्या ये है कि जाए तो किधर से जाए, क्योंकि उधर पे जो सड़कें हैं वो है वन विभाग के अंदर में, और यहाँ जो हम लोग खड़े हैं नदी क्रॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सड़कें जो है राजस्व ग्राम है ज़रूर, लेकिन इनको सुविधाएं आज तक नहीं मिल पा रही है। महज 4 किलोमीटर दूर चरेगांव है, चरेगांव में विधायक महोदय का गृह निवास है, और 4 किलोमीटर दूर जो है विधायक अपने ही क्षेत्र में इतनी गंभीर समस्या को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीण जो बच्चे हैं वो भारी परेशान हैं। 3 माह से बच्चों का ये कहना है कि हम लोग स्कूल नहीं गए। ऐसी स्थिति में शासन की अनेकों जो योजनाएं रहती जो संचालित हो रही है आदिवासियों के विकास के लिए, शासन बोलता है कि हम लोग काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बच्चे जो है वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। और कहीं ना कहीं आदिवासियों के विकास की जो ढिंडोरा पीटने वाला जो प्रशासन है, जो शासन है, जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं वो लापरवाही बरत रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या जो समाचार हमारा जो प्रकाशन होगा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है, 3-4 किलोमीटर दूर में विधायक का निवास स्थान है और वहीं पर ये दिया तले अंधेरा वाली कहावत प्रतीत हो रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही हम लोग समाचार प्रकाशन करते हैं तो क्या कुछ विधायक महोदय पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 वर्ष वो विधायक रहे हैं। फिर बाद में बीच में कावरे जी हमारे आए, वो भी 5 साल विधायक रहे। फिर पुनः जो है मधु भगत जी जो है विधायक बने हैं। उसके बावजूद भी अनेकों प्रकार के जनप्रतिनिधि यहाँ चुने गए, लेकिन यहाँ पर इस गाँव के निवासियों का कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब ये है कि विकास के नाम पर केवल दिखावा है और ढिंडोरा पीटा जा रहा है, क्योंकि ये राजस्व ग्राम है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। चलो मान भी लिया जाता कि अगर ये वन विभाग के अंतर्गत अगर ये गांव आता तो मान लेते कि वन विभाग एनओसी नहीं दे रहा है, लेकिन ये राजस्व ग्राम होने के बावजूद भी आज भी 77 वर्ष के बाद में विकास का ढिंडोरा पीटने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है। अब देखना ये होगा कि ये जो तकदीर और तस्वीर जो बातें हैं, तकदीर बच्चों की और तस्वीर गांव की कब बदलेगी, किस तरह से बदलेगी, कौन बदलेगा, कौन इसकी पहल करेगा, ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है। क्योंकि हमारे ज़िले में आदिवासियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए जो आवंटित होते हैं, क्या ज़मीन पे वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो आदिवासियों की हितैषी अपने आप को बताते हैं, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो आदिवासियों का लीडर अपने आप को बताते हैं, और समय समय पे जो लोग आदिवासियों के मोर्चे को संभालने की बात करते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तो उनको हक दिलाने में बहुत पीछे की लाइन में रहते हैं। ऐसे ही हमारे परसवाड़ा विधानसभा में जब चुनाव करीब था तो विधायक महोदय जो अभी वर्तमान में है मधु भगत जी के द्वारा जगह जगह पर जाकर ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, और अनेकों प्रकार के जो प्रलोभन दिए गए थे, और लेकिन यहाँ ज़मीन पर जब आकर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो जो है ग्रामीणों की मुँह जुबानी जो उन्होंने बताया, ये बहुत सारी ऐसी गंभीर परिस्थितियों को, गंभीर समस्याओं को दर्शाता है कि अभी 15 दिन पहले जो है एक बच्ची स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में जो है मृत हो गई। अब ऐसी स्थिति में कोई इस गांव में कोई बड़ा हादसा आगामी दिनों में ना हो, तो मैं अपील करता हूं माननीय विधायक महोदय, जिला प्रशासन से कि इस मुद्दे को गंभीरता से ध्यान में देते हुए कम से कम ग्रामीणों के आने जाने के लिए सड़क तो निर्माण कम से कम करवा दें। चलो मान लिए कि यहाँ पे जो है बड़ी नदी होने के कारण बड़ा आवंटन आप नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन
वन विभाग से जो एनओसी लेकर के जो छोटे छोटे पुलिया उधर पे जो 7 किलोमीटर का जो दायरा बता रहा है वहाँ कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के लिए हो, ताकि प्रसव वाली जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अगर इनकी समय पे अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो ऐसे दौर पे वो लोग जो है एम्बुलेंस आ जाए या किसी वाहन से वो लोग अपने बच्चों को या अपने परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिला सकें। और मैं संदेश देना चाहता हूँ सारे जिले वासियों को जो जनहितैषी अपने आप को बताते हैं आदिवासियों का, ये विकास का ढिंडोरा पीटने का काम बंद कीजिए और ज़मीन पर आकर काम कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर फेसबुक में समाज जागरूक नहीं होगा। आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आया जब मैंने समझा कि नहीं रियल में यहाँ परेशानी है, तो आप लोग भी इस गांव में आएँ और एक बार इनके मामले को जो है जिला स्तर तक उठाने का काम करें, तब जाकर के हो सकता है कि इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। कैसे क्रॉस करते हैं आप लोग उस तरफ? क्या बड़ा मुसीबत से क्रॉस करते हैं जी, बहुत परेशानी। मैं तो एक दिन गई, यहाँ से पार हो रहे थे, बह रहे थे नदी से, तो अभी भी बच्चे तो बचा लिए। अभी तो भयंकर पानी है, फिर भी अभी तो बहुत पानी है, गला से मुंडी तक के पानी है। तो कैसे फिर अब आना जाना कैसे होता है? हाँ, वह तैरने वाले आदमी जा सकते हैं, ऐसे हमारे जैसे लेडीज तो नहीं जा सकते। कितने दिन से आप लोग उस तरफ नहीं गए? गए 2-3 हफ्ता हो गए जी, नहीं जा सकते। मानपुर तरफ से जाते हैं हम लोग, इधर से तो जाने की दिक्कत बन गई है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल तो इधर है। अब वही तो है, बच्चे पुल नहीं है तो परेशानी है। जब से पानी चालू हुआ है, जब से तो स्कूल जाना ज बंद हो गया है बच्चों का। अब पुल बन जाता है, अब तो अब विधायक से तो उम्मीद रखते हैं, तो विधायक भी आना छोड़ दिया है। अब बन जाए तक अपना परिचय देंगे। मेरा नाम विजय कुमार धुर्वे, निवासी ग्राम कातोली। बताएंगे आज यहाँ पे जो है चौपाल टाइप का अपन लगाए हुए हैं, सारे ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं, क्या स्थिति है इस गांव की? इस गांव की स्थिति देश आज़ाद हुआ 77 साल हो गए, आज भी जो पहले था स्थिति आज भी वही है। बदलाव कोई चीज़ में कहीं से कोई प्रकार से नहीं आया है। और यहाँ पे आंगनवाड़ी की भी व्यवस्था नहीं है, स्कूल की कोई प्रकार से तो व्यवस्था है ही नहीं है, रोड की भी कोई प्रकार से व्यवस्था है ही नहीं है। और आने जाने को अगर अचानक मान लो तबीयत अगर अचानक ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तो हमको जाने में भी बहुत परेशानी होता है, क्योंकि यहाँ से चरेगांव अगर हम शॉर्टकट जाते हैं तो 6 किलोमीटर के दायरे पर है और बीच में पड़ता है नदी, और नदी में अगर बाढ़ ज़्यादा रह जाए तो उस कारण से हम लोग नदी क्रॉस नहीं कर पाते। और मानपुर तरफ से अगर हम लोग जाते हैं इधर से कच्ची सड़क से, तो अगर तबीयत अगर ज़्यादा ही बिगड़ जाए तो हादसा भी हो जाता है। मतलब जान का कोई निश्चित समय नहीं रहता है, जाते वक्त हादसा भी हो जाता है। अभी बीच में ग्रामीणों के द्वारा ये भी बताया गया कि एक बच्ची एक्सपायर हो गई थी। हाँ, कितने दिन हो गया? ये लगभग 15-20 दिन हो रहा है। क्या परेशानी थी उनके साथ? परेशानी वही अस्वस्थ होने के कारण अगर हो सकता है इधर से व्यवस्था रहता आने जाने का तो शायद पहले ही हो जाता इलाज, अब व्यवस्था नहीं था। आप किसको दोषी मानते हैं? हम लोग दोषी प्रशासन को मानते हैं कि क्योंकि प्रशासन ने न पुल बनाया, गांव को राजस्व ग्राम तो घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पे राजस्व ग्राम के जो सुविधाएं मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही। यहाँ पे सुविधा कोई भी प्रकार से नहीं मिला है। आज़ादी को हुए 77 साल हो गए, लेकिन सुविधा आज तक के अभी कोई चीज़ का नहीं मिला। अब उम्मीदें किससे है? जनप्रतिनिधि से है, प्रशासन से है, या फिर? हम लोग आवेदन तो दे चुके हैं, मतलब 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। यहाँ के विधायक प्रतिनिधि माननीय मधु भगत, ये भी आज भी विधायक ही हैं, इनके पास भी प्रस्ताव दिए थे हम लोग। और फर्स्ट में जब ये चुनाव जीते थे उस समय में भी हम लोग आवेदन दिए थे, तो बस इनका कहना ये है कि ठीक है कर देंगे, बस इलेक्शन निकल जाए हमको जिता दो। मतलब ऐसा है कि आदिवासियों के, यहाँ के जो आदिवासी हैं, इनके वोटों को लेकर के इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जो हमको जिस चीज़ की हमको मतलब ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है प्रशासन। क्या लगता है ऐसे में आदिवासियों की दशा बदलेगी? नहीं। अब उम्मीद किससे है? अब उम्मीद किससे करें, अब हमको खुद को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था हो ही नहीं रहा है कोई चीज़ का।
पढ़ाई का क्या है यहाँ से? सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षा के ऊपर, हम्म, क्योंकि बच्चे अगर अभी से स्कूल नहीं जा पाएंगे, अभी देखो 4 मंथ लगभग जा नहीं पाते हैं। नदी पे बाढ़ होने के कारण 4 मंथ तो जा ही नहीं सकते। अब नदी को तो क्रॉस कर नहीं पाते तो भिजा भी नहीं सकते हैं। ठीक। अब घर वाले भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं और भिजा भी नहीं सकते हैं। तो 4 मंथ ये सोचो कि उनके भविष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 4 मंथ के बाद भी अगर बीच में अचानक पानी आया तो भी नहीं जा सकते। तो वही है कि सबसे ज़्यादा बच्चों को मतलब साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हाँ, शिक्षा की सुविधा नहीं है, हाँ। सड़कें बदहाल है। हाँ, मतलब इस गांव में हुआ है तो क्या हुआ है? इस गांव में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये देश आज़ाद हुआ लेकिन ये गांव आज़ाद नहीं हो पाया, नहीं ये हो कह पाया सकते हैं अपन। हाँ, कह क्योंकि सकते जहाँ आज़ाद हो जाता है वहाँ पे हर सुविधाएं मिलती है प्रशासन की, हाँ, यहाँ वो भी नहीं मिल पा रही। यहाँ वो भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार ध्रुवे। नदी में पानी भी है। क्या नाम है आपका? सोनम पड़ते कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 5वीं। कहाँ जाते हो पढ़ने? खामी यहाँ से कितने दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ता है। क्या दिक्कतें हो रही है आपको वहाँ स्कूल जाने में? नदी में पानी भी होता है और रास्ता भी नहीं इधर से। रास्ता भी नहीं है। कितने दिनों से स्कूल नहीं गए हो आप? 2-3 महीना 2-3 महीना हो गया। मतलब जब से बारिश स्टार्ट हुई है जब से आप नहीं जा सकते। स्कूल में। कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपके साथ में जो जाते हैं? 10-11 10-11 बच्चे हैं। तो 10-11 बच्चे वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं पढ़ने। नहीं। अच्छा, जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई ट्यूशन लगाए तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा ना? अभी आप लोगों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है? पढ़ रहा है। कैसे पढ़ाई करते हैं फिर आप लोग? घर पे ही पढ़ते हैं। घर में ही पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो? तो फिर बाद में जैसे आप अचानक जाओगे स्कूल 3 महीने के बाद में, तो जो पढ़ाई जो 3 महीने में हुई है वो रिवाइज हो जाएगी? नहीं। तो फिर कैसे होगा फिर पढ़ाई का? नदी में पानी है, पुल बन जाए तो जा सकते हैं। पुल बन जाए तो जा सकते हैं। तो कौन बनाएगा पुल, क्या लगता है? किससे उम्मीदें हैं? किसी से नहीं। किसी से नहीं है। आपके 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर चरेगांव में विधायक महोदय बैठे हैं, उनसे उम्मीद है? नहीं। उनसे भी उम्मीद नहीं है। तो बना ही नहीं पाएंगे वो पुल। नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक महोदय को आप? कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए? कोई संदेश कि भाई पुल बना दो या ऐसा कुछ? पुल की व्यवस्था। विधायक महोदय से क्या क्या मांग है आपके? कि पुल की व्यवस्था पुल की बन जाए व्यवस्था। तो आपका जो भविष्य है वो सही रहेगा, है ना? क्या नाम है आपका? सोनम पड़ते। अपना नाम बताएंगे? गीता बाई उनके। बताएंगे आपके जो गांव में हाँ काफ़ी लोगों ने बताया कि परेशानी अनेकों प्रकार की है। हाँ, वो परेशानी तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। बच्चों पे परेशानी पड़ती है, कभी हाथ पैर हो गया, तबीयत खराब हो गया तो पूरी परेशानी है। तो आपकी उम्मीदें किससे है? अब जनप्रतिनिधियों से आप रुष्ट हैं, प्रशासन से आप रुष्ट हैं, उम्मीदें किससे हैं? किससे करें उम्मीदें, अब क्या पता है। अब कोई तो आके देखते च नहीं। जिला प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं? हाँ, अब तो उम्मीद तो वही है। नेता मंत्री और प्रशासन कहता है कि हम आदिवासियों का उत्थान कर रहे हैं बालाघाट में। हाँ, क्या लगता है कुछ आदिवासियों का नहीं करते। उत्थान हो रहा है? कोई नहीं होते यहाँ पे, कोई आके नहीं देखते, ना कुछ नहीं बोलते भर हैं। ये विधायक करेंगे, महोदय आए एक आध बार जीतने के बाद? नहीं आए हैं जो यहाँ पे। इसके पहले भी 5 साल विधायक रहे, हाँ, तब आए थे? तब भी नहीं आए। उसके बीच में नानू कावरे जी विधायक थे, तब आए थे नानू कावरे जी? ऐसे ही आए थे, वोट के समय में आए थे। कावरे जी आए थे? हाँ, वोट लेने आए थे? वोट लेने आए, हो गया। जीतने के बाद? जीतने के बाद नहीं आए। तो अब जनप्रतिनिधि से भी आप रुष्ट हैं, अब हाँ। उम्मीदें किससे हैं? अब किससे करें, अब कहीं बना दें पास वाले चरेगांव वाले जी, मधु भगत जी। मधु भगत जी, उससे उम्मीद है अब कहीं बना दें तो। अब दूर वाले को तो इस समस्या नहीं दिखते, तो कम से कम पास वाले को भी तो दिखना चाहिए। नहीं तो आप ही लोगों ने कहा कि अभी तक तो ये आए नहीं जीतने के बाद। जीतने तो के आप बाद तो आए च नहीं है। अब क्या लगता है आएंगे? आएंगे अब 5 साल के बाद आएंगे अब वोट वोट लेने। लेने। अब क्या है, जैसे इस गांव का जो नक्शा है एक तरह से कहना चाहिए, राजस्व ग्राम में जुड़ तो गया, हाँ, लेकिन जो सुविधाएं मिलना चाहिए हाँ। वो सुविधाएं इस गांव में नहीं मिल पा रही नहीं है। मिल पा रही है। ये गलतियां किसकी है? प्रशासन की है, जनप्रतिनिधियों की है, या फिर ग्रामीणों की है? किसकी गलतियां हैं? ग्रामीण गए कभी जनप्रतिनिधियों के पास? हाँ, गए हैं सब दिए कितने बार अपने गए? समय से बताए हैं, फिर भी कोई ये नहीं होता। कितनी बार गए हैं आप लोग?
कई बार गए हैं, 3-4 बार गए हैं। आज तक आपने कोई इस मसले को लेकर कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही है, कभी कोई बड़ा आंदोलन किया आप लोगों ने? हो गए हैं, जहाँ तहाँ गए हैं, लेकिन नहीं अब आंदोलन समय किया आप लोगों ने, क्योंकि क्या है हमारे देश की एक रीति है, प्रशासन सुनता नहीं है, जनप्रतिनिधि देखते नहीं है, और जो जिम्मेदार है वो बोलते नहीं है। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो गए हैं लोग। तो आप लोगों की उम्मीद क्या है अब? क्या रहेगा, किसी से उम्मीद नहीं है? किसी उम्मीद नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? गीता बाई। क्या नाम है आपका? चांदनी दुर्वे, कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 10वीं। कहाँ जाते हो पढ़ने? चरेगांव जाते हैं। कैसे जाते हो? यहाँ तो सड़क भी नहीं है, पुल भी नहीं है। ये नदी बाढ़ आती है तो नहीं जाता, नहीं बाढ़ नहीं आती तो फिर जाते हैं स्कूल। कैसे जाते हो? तो अभी तो पानी तो बहुत है। तो नहीं जाते, अभी नदी से नकते हैं तो बहुत पानी रहता है, तो कमर पानी से नकते हैं, तो गला गला पानी से नकते हैं। अकेले जाते हो या फिर और भी लोग हैं? अकेले, यहाँ से अकेले जाते हैं और नदी से पापा की नकाते हैं। अच्छा, पापा साथ में जाते हैं। हाँ, फिर उस तरह से अकेले जाते हैं, फिर खामे से फ्रेंड लोग उनके साथ जाते हैं। यानी कितने लोग हैं यहाँ से जो जाते हैं साथ में आपके? अभी तो छोटे छोटे हैं। हाँ, छोटे बच्चों के साथ में जाते हो। तो जैसे मान लो अगर बाढ़ अचानक आ गई और कोई हादसा हो गया तो अब क्रॉस करके जाते हो ना, बाढ़ को क्रॉस करके जाते हो, और कोई हादसा हो गया तो? हाँ, यहाँ से नहीं जा सकते, फिर इधर मानपुर तरफ से जाते हैं घूमकर। इधर से घूम के कितना किलोमीटर पड़ता है वो? तब भी 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। मात्र एक पुल की वजह से जो है आपको इधर 9 किलोमीटर अतिरिक्त जो है क्रॉस करना पड़ रहा है रास्ता। पुल बनने की क्या उम्मीदें हैं? लगता है पुल बनेगा? मेरे को तो नहीं लगता बन जाए तो। उम्मीदें हैं जनप्रतिनिधियों से? बन पढ़े लिखे हो? मधु भगत जी से कभी मुलाकात हुई है नहीं। चरेगांव में? नहीं। आज तक नहीं देखे हो? नहीं। चरेगांव जाते हो आप? नहीं देखे हैं, नहीं। क्या लगता है मधु भगत जी से? मधु भगत जी करेंगे विकास इस गांव का? नहीं कर सकते। अभी तक तो आए तक नहीं है गांव में, तो कहाँ से कर लेंगे? आज तक नहीं आए? नहीं। क्या उम्मीदें आएंगे अब? मेरे को तो नहीं लगता आ जाए तो। तो आपके छोटे भाई बहन जो जाते हैं आपके साथ में स्कूल, इनका भविष्य कैसे रहेगा? पता नहीं, और फिर खामी में जा रहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और यहाँ से नदी में बाढ़ रहता है तो नहीं जा सकता। खामी उस तरफ जाएंगे तो उधर से जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ पे? सुविधा नहीं है। आप लोगों को प्रशिक्षण देने, क्योंकि आप बच्चियाँ हो, तो आप लोगों को प्रशिक्षण देने कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आई आज तक? पता नहीं। कभी आप लोगों ने अवगत कराया स्वास्थ्य विभाग को? कराए हैं, लेकिन आते नहीं कभी। नहीं आते आज तक? कभी आए आपके जानते में? नहीं आए। नहीं आए। क्या लगता है यहाँ पे आना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा लगना चाहिए? हाँ, लगने चाहिए, लेकिन आते कि नहीं। अच्छा, वो जो बच्ची अभी 15 दिन पहले एक्सपायर हुई, आप लोगों के साथ में पढ़ती थी? आप लोगों के साथ में रहती थी ना, मतलब गांव में थी तो? हाँ थे। तो उनको हादसा जो हो गया उनके साथ में, क्या लगता है भविष्य में अगर कहीं आप लोगों के साथ में हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? किसको मानेंगे जिम्मेदार? इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आंखें नहीं खुली प्रशासन की। उतना बड़ा हादसा होने के बाद ही प्रशासन की आंखें नहीं खुली, अब क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो नहीं रख सकते थे, इसलिए सड़क और पुल बनना चाहिए। सड़क और पुल दोनों बनना चाहिए ना। मधु भगत जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये विधायक हैं? आना चाहिए, देखना चाहिए, फिर पुल बनाना चाहिए। पुल वो नहीं बनाएंगे, वो प्रस्तावित करके और देंगे। प्रसारित करके फिर बताएंगे, फिर पुल बनाएंगे। वो क्योंकि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका ये दायित्व है कि जनता की वो आवाज़ को सामने वो जो पार्लियामेंट अपने विधानसभा में रखें, तब जाकर के प्रशासन ध्यान देता है। क्या नाम है आपका? चांदनी दुर्वे। क्या नाम है जी आपका? चैतीबाई दुर्वे, ग्राम ओ, कातोली। ग्राम कातोली में क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है जी। स्कूल की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, कुआं की सुविधा नहीं है, आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं है,
कोई अब बीमार गिर गए उसी का सुविधा नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अच्छा, ये गांव जो राजस्व ग्राम है, हाँ वन ग्राम भी नहीं है। नहीं है, वन राजस्व है। वन ग्राम होता तो अपन मान भी लेते कि ये जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन मुहैया नहीं करवा पा रहा है, लेकिन ये राजस्व ग्राम होने के बाद भी यहाँ पे सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही कोई है? सुविधा नहीं मिल रही है। अब गर्भवती महिला भी है तो अब दूसरे गांव में रहते हैं और वहाँ से डिलीवरी करवाते हैं। अच्छा, गर्भवती जो महिलाएं होती है कहाँ रहते हैं फिर वो? हाँ, तो कहीं अब पास में हो गए तो मायके में जाएगी, और इसके बाद में तो अब दूसरे गांव में रखते हैं और वहाँ से डिलीवरी करके महीना 2 महीना, और जिसका अभी यहाँ पास में रिश्तेदारी है ही नहीं है तो फिर खाट में उठा के ले जा रहे हैं पेशेंट का। आज तक प्रशासन की कोई टीम आई यहाँ पे, जिला प्रशासन कोई की? टीम नहीं आई है। अभी मलेरिया हुआ तो अब सारा यहाँ कैंप लगना था, वो भी नहीं लग रहा है, कोई चीज़ का सुविधा अच्छा, वो जो बच्ची जो 15 दिन पहले एक्सपायर हुई, नहीं। हाँ तबीयत खराब थी, हाँ मलेरिया वलेरिया था क्या? हाँ मलेरिया थी तो अब वो पेशेंट हो गई, ख़त्म हो गई वो, तो अब कैंप लगना था ना, तो वो भी नहीं लग रहा है। अभी तक कुछ स्वास्थ्य कर्मी कोई नहीं सुविधा आया? नहीं है। स्वास्थ्य कितने दूर है यहाँ से स्वास्थ्य विभाग? 6 किलोमीटर दूर है, चरेगांव में। चरेगांव में। वहाँ की टीम आई आज तक? टीम आई ना, कोई डॉक्टर को भेजे ना, आप कैंप लगाए। तो इस विषय में फिर विधायक महोदय का क्या है? विधायक महोदय के ऊपर भी उम्मीद करते हैं, तो आके देख नहीं रहे हैं वो लोग। आप लोगों ने वोट दिए थे उनको? अब वोट दिए हैं जी, आने के यहाँ वोट के समय में तो ऐसे पैर लगते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, फिर चुनाव जीत गए तो अब महाराजा बन गए वो लोग। विधायक कहाँ है कातोली और कहाँ है चरेगा, कोई उम्मीद नहीं रखते। तो मधु भगत जी से भी उम्मीद नहीं है? हम तो उम्मीद करते हैं लेकिन वो तो आके देख नहीं रहे हैं क्या है कातोली की हालत, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर के यहाँ पे जो है हाँ एक बार मुआयना करें? आके देखें ऐसा है। हम बच्चों के साथ में क्या दिक्कतें हैं पढ़ाई वढ़ाई को लेकर? बच्चों के साथ में यही तो दिक्कत है जी, अभी अब बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, अब 2-3 माह हो गए। अब बारिश जब से लगी जब से तो स्कूल जाना छोड़ दिए, अब इसमें क्या पढ़ाई होगी उनकी, उनकी भविष्य तो गई। क्योंकि आपका गांव जो है जंगल के बीचों बीच में है, अगर कोई जहरीला कीड़ा अगर काट देता है तो ऐसी स्थिति में कैसे फिर आप लोग कर पाते हैं? तो दिक्कत है जी, इधर से जा पाते नहीं इधर से जा पाते, तो फिर वो कैसे निजात मिलेगा? अब उसके लिए कोई ये नहीं है। अब तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि हमारे कहीं ना लिए कहीं थोड़ा सा पुलिया तो बना दे, ये कह सकते हैं कि जान का खतरा ही बना खतरा हुआ है, रहता है। दोनों तरफ से खतरा पड़ा है। अब थोड़ा सा अब ज़्यादा नहीं तो अब ये रोड पुलिया बना देते थोड़ा बहुत छोटा सा, तो वो भी नहीं है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। तो साफ तौर से ये कहा जाना चाहिए कि पुल अगर बन जाएगा तो उसका सबका निवारण। सबका निवास हो जाएगा जी। चलिए, क्या नाम है आपका? चैती बाई धुरवे। क्या नाम है आपका? गुलजार सिंह प्रत्येक, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम कातोली। बताएंगे इस गांव की जो हालात है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आने के लिए सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, अगर किसी को अगर जहरीला जीव या कुछ काट देता है तो ऐसे मतलब फर्स्ट जो राहत मिल सके ऐसा कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है क्या विकास हुआ है 77 सालों में इस गाँव का? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। या स्वास्थ्य के विभाग की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है। अभी लगभग 2 माह हो गया बरसात को, कोई स्वास्थ्य कर्मी आया यहाँ आपका चेकअप कराने? नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आया, चेकअप करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अगर ऐसी स्थिति में आप लोग मलेरिया से पीड़ित हो जाए या फिर अनेकों प्रकार की जो बीमारियाँ होती है जो बरसात के टाइम में होती है, फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? आप कहीं से नहीं जाते हैं चरेगांव जाते हैं, इधर से पैदल रास्ता जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर है चरेगांव। अच्छा, इधर साइड से 10 किलोमीटर और यहाँ से शॉर्टकट जा रहे हैं तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर भी पड़ जाता है। 6 किलोमीटर। बीच में क्या बीच नदी में है? नाला है, बहुत बड़ा नाला। तो ऐसे बरसात में फिर नाला कैसे क्रॉस करते हैं आप लोग? पानी ज़्यादा रहा तो नहीं जा पाते हैं, और कम पानी रहा तो जाते हैं यहाँ से, गला छाता पैर पानी नहीं के जाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में कोई अगर अत्यधिक पीड़ित है तो उनको फिर टंगा के ले जाना पड़ता है, उठा के ले जाना पड़ता है एक खंदा में, या फिर 3-4 लोग ऊपर। अच्छा, इस गांव से बैठा ले जाना इस गांव से कितने दूर निवास करते हैं विधायक महोदय? ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे। 6 किलोमीटर दूर। हाँ। आज तक कभी आए जीतने के बाद? नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इसके पहले भी विधायक वो रहे, आए? नहीं आए। इसके पहले एक भाजपा के विधायक थे, वो आए? वो भी नहीं आए। तो क्या लगता है आप लोगों को केवल वोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बस वोटों का इस्तेमाल किया जाता है, वो काम वाम नहीं करते, बस वो वोट के लिए भी आते हैं, बस बाकी कुछ काम वाम करते नहीं वो। नहीं तो आपने तो बोला कि वोट के लिए भी नहीं आए वो लोग। अरे वो आते हैं, वो चुनाव के समय में आते हैं, बस वो चुनाव के टाइम में आते हैं, बाकी समय नहीं बोलते हैं बस ये बना देंगे वो बना देंगे, क्या क्या सुविधा बताओ बोलते हैं और बताते हैं। अच्छा, देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष से अधिक हो गया, क्या बना इस गाँव में? कुछ भी नहीं बना हम अपने हिसाब से। अभी तो
अभी की स्थिति के अनुसार कोई चीज़ यहाँ पे उद्धार नहीं हुआ यहाँ गांव का। कुछ भवन पक्के निर्माण भी देखे जा रहे हैं यहाँ। हाँ, कौन सी योजना के अंतर्गत है? ये है मुख्यमंत्री योजना वाला। मुख्यमंत्री वाला, पीएम वाला? नहीं, पीएम वाला है। पीएम वाला, हाँ, प्रधानमंत्री आवास हाँ, योजना। PM, हाँ। कितने लोगों को लाभ मिला है? यहाँ पे 5-6 लोगों को। हाँ, 5-6 लोगों को मिला है सर। कितने घर की बस्ती? यहाँ 20 मकान हो सर। 20 मकान है। तो सारे लोगों को लाभ नहीं मिला, मात्र 5-6 लोगों को ही लाभ मिला है। हाँ। कब तक मिल जाएगा बोले बाकी का लाभ? अभी हमको पता नहीं है कब तक मिल जाए, कब तक। अब वो तो दे तो दिए, कहते हैं नाम आ गया लिस्ट में कहते हैं, मगर अभी तक वो तो उम्मीद है आ जाएगा? पता नहीं, अब आता है कि नहीं आता कोई पक्का नहीं। तो मतलब साफ तौर से उम्मीद भी नहीं है नहीं कि है, आएगा। नहीं, क्या लगता है आदिवासियों का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा विकास, आदिवासी के विकास के बारे में। अच्छा, इतने सालों से आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, हाँ। अनेकों प्रकार के नेता हुए, सामाजिक भी हुए, हाँ, गैर सामाजिक भी नेता हुए। हाँ। आपकी ज़मीनी स्थिति जो है, जो दिख रही है, हाँ। इसकी आवाज़ किसी ने उच्च स्तर पे बुलंद किया? नहीं किए। तो फिर नेता आप किसको मानेंगे? आप नेता क्या बताएं, आप किसको माने? अब कोई कर ही नहीं रहा है तो किसको माने? एक तरह से 77 साल के बाद भी जो है हताश परेशान है हताश आदिवासी, ये अपन हाँ। कह सकते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? गुलजार सिंह पढ़ते। क्या नाम है आपका? गोदर सिंह परते, कहाँ के निवासी हैं आप? कातोली। बताएंगे, ये जो गांव है जंगल के बीचों बीच में है, क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? यहाँ तो बहुत सी समस्याएं हैं। बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। अब सब लोग नेता लोगों को वोट तो दे दो, मगर वोट लिए और अलग जो निकले तो दोबारा वापस होना ही नहीं है। अच्छा, भारत को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गया, क्या लगता है इस गांव की तस्वीर बदली? आज तक नहीं बदले। वो 1966 का कुआं बनी है, बस उत्तर बिजली है, बस थोड़ा, वो भी लोकल काम में चल रहा है। तो क्या लगता है इतने सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, वो आपकी वोट लेते हैं, यहाँ का गांव में जो है विकास नहीं हो पा रहा है? नहीं होता, नहीं कर पाएंगे वो। अब किससे उम्मीद है आपकी? अब उम्मीदें ख़त्म कर दी हम तो, किसको वोट दें और किसको नहीं दें। हम्म। अब वोट देना ही गलती है उनको। अभी आपके जस्ट 2 किलोमीटर दूर में विधायक महोदय का निवास है। विधायक महोदय से भी बोल लिया मैं कि भाई साहब आकर के देख लो, गांव को देख लो, बहुत दिक्कत में समस्या है। अब बिजली के लिए भी बोला मैं विधायक महोदय जी को, साहब वहाँ दो जो वायरिंग है उसको 3 करवा दो, कातुली तक, ट्रांसफार्मर तक। अब बलराम उइके जी को भी बोला मैं, वो भी ध्यान नहीं दिया। क्या कहा जाता है इन लोगों के द्वारा? अब क्या बताओ, मेरा तो उम्मीद नहीं है उनसे, कुछ काम कर नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, इस गांव में जो है अधिकतर कौन से समाज के लोग निवास करते हैं? यहाँ पूरे आदिवासी है, सब पूरे आदिवासी हैं। पूरे आदिवासी। अपन ये कह सकते हैं कि प्रशासन के जो लोग हैं आदिवासियों को सुविधाओं से वंचित रखना हाँ, चाहते हैं। वंचित रखेंगे, वो नहीं करेंगे। सरकार ये चला रही है उसी कानून। तो उम्मीद है या नहीं है इन लोगों नहीं से? नहीं करेंगे वो, मेरे को तो भरोसा नहीं है। सरपंच भी वैसी है, सरपंच है, विधायक महोदय जी हैं, उनको देख रेख करना चाहिए, उनकी एरिया की बात है। अब यादव EST के लिए सरकार रिजर्वेशन दे रही है, तो कहाँ है रिजर्वेशन? है, रिजर्वेशन होना चाहिए। सही। अब रिजर्वेशन नहीं कर रहे, सरकार के नियम तो अलग बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन सरकार को, EST को, ये फलांग ढेकन दुनिया भर की बोलते हैं, मगर उसके हिसाब से तो विकास नहीं हो रहा है। हम तो विधायक महोदय जी को बोलेंगे ना भाई। अच्छा, यहाँ पे इस गांव में आने के लिए सड़कों का क्या हाल है? कोई सड़क का कोई अवस्था नहीं है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, 4 महीने तक बंद हो जाती है शिक्षा। फिर कैसे यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसे मजबूत होगा? नहीं हो सकता कि वो तो हम लोग तो बाहर रख के हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं, गांव के हिसाब से रखते तो पढ़ा नहीं पाते, सब बाहर पढ़ा रखे रिश्तेदारी में कहीं भी जब पढ़ पाए हैं, यहाँ से कहाँ पढ़ पाएंगे इतने नाला पे। अच्छा, इतनी भारी समस्या होने के बावजूद भी आप लोग इस गांव में निवास कर रहे हैं? निवास करते क्या करेंगे, तो अब जमीन है, मकान, जमीन, खेती है, तो कैसे करें? तो इसमें इसको छोड़ करके जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत पड़ जाएगी। तो इस ओर तो प्रशासन का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहा? क्या नहीं मानते हो हैं? रहा है। क्या मानते हैं आप, किसकी हम तो गलती? कई बार कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगवाया कि लिल्लारे जी, हरीश लिल्लारे जी गए थे, यहाँ आए थे मीडिया वाले, मैं कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में लगाया केस इस गांव के लिए। वो भी कलेक्टर साहब लोग वो इसमें गए, वो तुम्हारा लोकसभा केंद्र पे, वहाँ कलेक्टर साहब के पास गए, हरीश लिल्लारे जी मीडिया वाले थे उस समय, बालाघाट वाले, वहाँ जन सुनवाई लगाए थे, जब भी कुछ नहीं हुआ। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आप लोगों की जो उम्मीदें हैं प्रशासन से भी नहीं रही। नहीं करते वो। अब बोलेंगे तो क्या बोले, अब जुबान खराब है। क्या नाम है आपका? गोदर सिंह परते। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलो। कौन सी क्लास में पढ़े हो आप?
कहाँ पढ़ते थे? चरेगा 12वीं तक आप पढ़े चरेगांव में, कैसे पढ़े, कैसा रहा वो सफ़र? बहुत मुश्किल से पढ़ाई की। कैसे, पूरा एक्सपीरियंस बताइए आप। ये नदी की वजह से यहाँ के बच्चे भी नहीं जाते थे, एक दो जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए, नदी की वजह से अच्छा, नहीं जाते थे। कितने महीने तक पानी रहता है नदी में? 3-4 महीने। 3-4 महीने, तो 3-4 महीने तक जाते ही नहीं थे आप लोग। तो आपकी पढ़ाई कैसे हो पाई वहाँ पे फिर, और क्यों छोड़ दिया आपने इसको? पढ़ाई की वजह से फैल नदी की वजह से? हाँ, नदी की वजह से, मतलब पढ़ाई समय पे नहीं हो पा रही है तो उसमें तो वजह से हम तो आपने फिर प्रयास ही नहीं किया। नहीं। तो कोई ऐसा व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या ऐसा कोई आया जो आप लोगों को बोल सके कि भाई पढ़ाई को आगे बढ़ाओ? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, मतलब अब उम्मीद ही नहीं रही लोगों से। अगर जैसे एजुकेशन, अभी क्या उम्र हो रही है आपकी? अगर अभी पढ़ने का मन हो तो पढ़ाई करोगे? नहीं, यहाँ जा ही नहीं पाते, तो यहाँ कुछ साधन ही नहीं है जाने के लिए, तो कैसे जाएंगे? मतलब यहाँ पे जो सुविधाएं है वो सुविधा ही नहीं है। सुविधा ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे? तो सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? जनप्रतिनिधियों को मानते हैं, या पंचायत स्तर के लोगों को मानते हैं, या जिला प्रशासन? सभी टोटल लोगों को? हाँ, सभी को। अच्छा, आदिवासियों के लिए मालूम है आपको लाखों करोड़ों रुपए आता है बालाघाट में? नहीं, तो नहीं पता। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं जी, क्या लगता है ज़मीन पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है आदिवासियों के विकास के लिए? कुछ 11वीं करते ज नहीं तो कैसे बताते? 11वीं पास हो आप? हाँ, क्या लगता है आदिवासियों का दिनचर्या कैसी होगी? जंगल में कैसे निवास कर रहे हो? जैसे ये अपन जिस जगह बैठे हैं अभी, कातोली है ना ये, हाँ, खाते। जिस जगह अपन बैठे हैं यहाँ विकास ही नहीं है। कुछ है ही नहीं, तो अब क्या बताएंगे? कुछ होता तो बताते। फिर छोटे अब बच्चों- तो कुछ किए ज नहीं है, तो कहाँ से तो बताएंगे? आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भविष्य कैसे रहेगा? आपने तो अब 11वीं के बाद में छोड़ दिया, इनका भविष्य? वो भी बड़ी मुश्किल से जाएंगे, और 9वीं 10वीं तो फिर पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो फिर नहीं तो फिर इस पढ़ते। गांव के जो लोग हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कैसे तकदीर बदलेगी गांव की? साधन रहती तो फिर पढ़ाई लिखाई भी करते और आगे बढ़ पाते। यहाँ कुछ साधन ही नहीं है, तो फिर कैसे? तो पढ़ाई सबसे बड़ा मसला क्या है? सड़क और पुल। हाँ, पुल अगर वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान विधायक महोदय तक इस बात को पहुंचाए हो, मधु भगत जी तक, ग्रामीण स्तर के माध्यम से या जैसा भी हो, पहुंचाए हो कभी? हाँ, पहुंचा- पहले किए, बहुत कोशिश किए, पर कुछ करते ही नहीं, तो अब कितनी कोशिश करेंगे? तो सब थक गए, बैठ गए, अब जैसा होना रहेगा होएगा। उम्मीदें हैं अभी विधायक जी से? क्या उम्मीद करेंगे? अब छोटे से बड़े हो गए। थोड़ी सी उम्मीद तो होगी कहीं ना कहीं किसी कोने में, नहीं है, या एक भी है ही नहीं? नहीं, क्या अभी नाम? तक तो किए नहीं, अब क्या करेंगे? हम 21 बड़े से तो जवान हो गए, जब तक तो हुआ नहीं कुछ, तो अब क्या होगा? साफ तौर से ये है कि विधायक जी से भी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। सब खत्म है। हो सकता है कि ये जो आप समस्या बता रहे हैं, इस समाचार इसको प्रकाशन होने के बाद में जनप्रतिनिधि अगर यहाँ आते हैं, क्या रिस्पांस रहेगा आप लोगों का? आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। अगर बस कुछ इतना ही? करते तो बताते हम भी कुछ। अभी तो कुछ किए ज नहीं है। कुछ नहीं, करते आपने तो जो बताते। बयान दिया और सारे लोगों से अपन मिले, प्रकाशन होगा, ये जनप्रतिनिधियों के कान तक बात जाएगी, उसके बाद क्या लगता है वो आएंगे तो क्या रिस्पांस रहेगा आप लोगों का? अगर वो तो करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक किए ज नहीं, तो चलिए, क्या नाम है आपका? खेलन हो के। क्या नाम है आपका? शकुंतला बाई के आपके गांव में आने के लिए क्या सुविधा है? आने के लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। सामने नदी है, आने जाने का दिक्कत बनता है, सड़क नहीं है, कुआं नहीं है। आपके बच्चे हैं? और 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने? खामी जाते हैं, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1 किलोमीटर दूर है। अभी कितने दिन हो गया स्कूल नहीं गए? 2-3 महीना हो गया स्कूल नहीं गए हैं, जब से बारिश चालू है, जब से अभी घर पे हैं। तो फिर वो बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? घर में रह के पढ़ते हैं, कभी पढ़ेंगे नहीं तो खेलते रहते हैं। क्या है, कभी स्कूल जाना होता है तो अच्छा से पढ़ाई होता है। प्रशासन की इतनी सारी योजनाएं हैं, क्या लगता है इस गांव में योजनाएं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी। आपका श्रमिक कार्ड बना? नहीं बना है। संबल कार्ड? नहीं, कौन सा कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, हो गया। श्रमिक संबल नहीं है, संबल कार्ड क्यों क्यों नहीं बना है संबल? नहीं बना है। संबल तो बनना था। श्रमिक तो खैर ठीक है, राशन कार्ड अगर है तो उससे भी मिल जाता है,
अगर जैसे मान लो कोई बड़ा हादसा अगर हो जाए, जैसे प्रशासन की योजनाएं रहती है कि श्रमिक कार्ड में या संबल कार्ड में आपको 4 लाख रुपए की योजनाएं जो है वो मिलता है आकस्मिक मृत्यु होने पर, तो क्या लगता है जब आपके पास ये है ही नहीं तो कैसे लाभ मिल लोगे? है ही नहीं तो कहाँ से लाभ होगा? तो कैसे लोगे फिर? लाभ कैसे लोगे आप? लाभ कैसे लोगे जब आपके पास है ही नहीं वो, तो कैसे लाभ लोगे? किसकी लापरवाही है, आप लोगों की है या फिर प्रशासनिक लोगों की? आपने कभी प्रयास किया बनाने का? हाँ जी किए, कहाँ गए थे आप बनाने? चरेगाँव गए। कहाँ गए थे चरेगाँव में? अच्छा, पंचायत का क्या स्तर है यहाँ पे? क्या लगता है पंचायत ध्यान दे रही है? नहीं दे रही है जी। पंचायत के द्वारा अब तक क्या विकास किए गए यहाँ इस गांव में? 77 साल हो गया। कोई विकास नहीं किया। पंचायत का एक ऐसा काम बताओ जो इस गांव में अच्छा हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि यही पंचवर्षीय हो, इसके पहले भी रहे सरपंच। कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत के द्वारा कोई काम है इस गांव में? काम नहीं हुआ, चला कोई गया। कोई भी काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना कब बने हैं? 2016 से। प्रधानमंत्री आवास योजना ये ना, ये किसके कार्यकाल में बने हैं? सरपंच कौन था यहाँ? राम प्रसाद पटेल। पटले जी के समय में बने हैं। अभी जो है अभी क्या कुछ बना पाया है कि नहीं? अभी कुछ बना है यहाँ पे गांव? अभी कुछ नहीं बना है जी। कुछ भी नहीं बना है। तो अब आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या लगता है विकास होगा आपके गांव का? नहीं होता जी। चलिए, क्या नाम है आपका? शकुंतला बाई ध्रुवे। क्या नाम है आपका? पर्वत ध्रुवे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6वीं। कहाँ जाते हैं पढ़ने? दुविंदा। दुरिंदा जाते हैं। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी स्कूल जा रहे हैं? नहीं, क्यों? नदी में बाढ़ है, इसलिए नहीं जा रही। क्रॉस होने की कोई सुविधा? नहीं। कितने दूर निवास करते हैं यहाँ से विधायक साहब? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर है। क्या उम्मीदें हैं विधायक साहब से? ये पुल बढ़ जाए, रोड बन जाए। विधायक क्या होता है जानते हो? हाँ। आपके मम्मी पापा ने वोट दिए? हाँ, वोट दिए हैं। वोट दिए हैं, लेकिन आपका भविष्य तो खतरे में है अभी। अगर पुल बन जाएगा तो अच्छी सुविधा हो जाएगी। हाँ। तो उम्मीदें हैं विधायक महोदय से कि वो बनाएंगे, आपके भविष्य को संवारेंगे? नहीं। उम्मीदें नहीं है, नहीं बना पाएंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? पर्वत ध्रुवे।